यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान की सहज पर्याय के प्रवाह में एक समय के लिए नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, यही मैं हूँ। देह आदि परद्रव्य, राग आदि प्रभाव जिस ज्ञान के सहज परिणमन में कहीं भी बाधक नहीं है और ज्ञान का सहज परिणमन ऐसा स्वतंत्र है कि जिस ज्ञान के परिणमन को राग के विकल्प और इंद्रियों के परद्रव्य रूप ये परमाणु की गुलामी नहीं करनी पड़ती। इसलिए चैतन्य तत्व की अनुभूति को उपलब्ध ज्ञानी सदैव यह मानते हैं कि मैं परतंत्र नहीं हूं, पराधीन नहीं हूं। स्वतंत्रता का अनुभव, गुलाम नहीं हूं। इसलिए गुलाम नहीं हूं क्योंकि प्रति समय जागृति है कि ज्ञान का जानना जानना जानना, यह जानना इंद्रियों का गुलाम नहीं है। यह जानना विकल्पों का गुलाम नहीं है। यह जानना सहज स्वभाव है। जहां जहां भगवान आत्मा है, बस वहां वहां यह जानना 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 यह स्वतंत्र है। यह जागृति स्वरूप के निकट जाकर के यह विचार हो, तभी यह तत्व विचार समझ में आ सकता है। जितना भी स्वयं को गुलाम माना कि मैं अनादिकाल से गुलाम हूं, एक समय के लिए भी मैं गुलाम नहीं हुआ,
क्योंकि एक समय के लिए यह ज्ञान का जानना देह के परमाणु को पूछने नहीं गया। यह ज्ञान का जानना कि देह के परमाणु यदि नहीं रहे तो मैं कैसे जानूं, ऐसा गुलाम नहीं हुआ। यह ज्ञान का जो जानने रूप परिणमन, जहां प्रत्येक प्रदेश पर जानना है, वहां इंद्रियों के परमाणुओं की जड़ता मिली नहीं। यह ज्ञान स्वयं चैतन्य चैतन्य चैतन्यमय रहा। यह ज्ञान विकल्प रूप नहीं हुआ। एक समय के लिए जो ज्ञान जड़ विकल्प रूप नहीं हुआ, वह ज्ञान फिर विकल्प का गुलाम कैसे बना? जो ज्ञान विकल्पों के योग में रहकर भी जिस समय की पर्याय में विकल्प उत्पन्न होते हैं, उसी समय पर्याय में ज्ञान में यहाँ जानना ऐसा उत्पन्न होता है। और ज्ञानी की जो जानना 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 ये यात्रा और ये जो समझ, ये समझ प्रति समय है। विकार का भाव उत्पन्न होता हो तो भी विकार के भाव की उत्पत्ति, ये राग को ज्ञानी अत्यंत दूर से जानते हैं। राग का विकार का भाव अज्ञानी में भी दिखाई देता है और ज्ञानी में भी दिखाई देता है, मगर अंतर में जो भेद है, वो जो ज्ञानी के अंतर में श्रद्धा में जो टंकोत किरण हुआ है, ये त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक स्वरूप। यह ज्ञायक स्वरूप पर्याय में श्रद्धा में टंकोत्कीर्ण हुआ है। और श्रद्धा में टंकोत्कीर्ण हुआ कि मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव, और पर्याय में विकल्प, पर्याय में राग का आवरण दिखाई देता है। जैसे दो पत्थर हो ना, एक पत्थर, जिस पत्थर में वहां टंकोत्कीर्ण हुआ है, ऐसे जैसे पत्थर में टंकोत्कीर्ण हुआ है, ऐसा लिखा हुआ हो ना, जैसे पत्थर पर लिखा हुआ हो, पत्थर पर जैसे अक्षर शब्द लिखे हुए हो कि मैं चैतन्य मात्र ज्ञायक देव हूं। और दूसरा भी पत्थर है जिस पर कुछ भी नहीं लिखा है। तो ये जो है कि मैं चैतन्य मात्र ज्ञायक देव हूं, ये शिला के ऊपर लिखा है ऐसा, और धूल उसके ऊपर है, और दूसरे पत्थर के ऊपर भी धूल है। बाहर से देखे तो दोनों पत्थर धूल वाले दिखाई देते, दूर से जो व्यक्ति देखेगा उसको वो धूल वाले पत्थर दिखाई देते, कि दोनों पत्थर में अंतर क्या, कि कुछ भी अंतर नहीं। मगर जैसे ही बरसात का पानी ऊपर आया कि धूल हटने में देर नहीं लगेगी। दूसरा पत्थर भी है जिस पर बरसात गिरे तो भी अंदर वहां मैं चैतन्य मात्र ज्ञायक देव, वहां पर कितना भी बरसात का पानी आए मगर वहां पत्थर पत्थर है। और यहाँ जो धूल को हटने में इतनी देर नहीं लगेगी, महत्वपूर्ण ये नहीं कि धूल कितनी लगी, धूल के कितने भी लेयर उसके ऊपर जमे हुए हो, तो भी भीतर में वो जो टंकोत किरण हुआ है कि मैं चैतन्य मात्र ज्ञायक देव हूं, ये जो टंकोत किरण, ऐसे ही ज्ञानी की ये जो श्रद्धा है, ये श्रद्धा में टंकोत किरण हुआ कि मैं चैतन्य मात्र ज्ञायक देव हूं। और बाहर में राग, इसलिए तो ज्ञानी रागी द्वेषी दिखाई देते हैं। ये धूल पत्थर के ऊपर दिखाई देती है, मगर भीतर में वो जो ज्ञान में ज्ञायक देव, श्रद्धा में ज्ञायक देव टंकोत्कीर्ण हुआ। ये टंकोत्कीर्ण हुआ किसके बल पर? टंकोत्कीर्ण हुआ स्वरूप के आश्रय से। ये त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव के आश्रय से। हाँ 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 भगवान, ये पर्याय में निरंतर परिणमन होता होने पर भी जिसने वो ज्ञान के पर्याय के प्रवाह में एकमात्र ध्रुव ज्ञायक देव,
जिसमें परिवर्तन नहीं, जिसमें वो दर्शन होना, ध्रुव का दर्शन, ज्ञान का जानना जानना जानना, ऐसा परिणमन, और उस ज्ञान के परिणमन में ध्रुव का दर्शन। ये ध्रुव का दर्शन, तीनों अवस्था है ना, अज्ञान की अवस्था, सम्यक ज्ञान की अवस्था, केवल ज्ञान की अवस्था, ऐसी वो ज्ञान की अवस्था ऐसी बदलती, मगर अंतर में वो अज्ञान हो, मिथ्या ज्ञान, वो अज्ञान, सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान हो, ये तीनों होने पर भी जिसमें एक ध्रुव को देखना, ये ध्रुव को देखना, उसमें वो विकल्प ही उत्पन्न न हो। जो बालक है वह बालक में से अब युवान हुआ, अब युवान से वो वृद्ध हुआ। ये तीनों अवस्था के काल में उस व्यक्ति को पुरुष के रूप में देखना। बालक है तब बालक का विकल्प ही उत्पन्न न हो और ये पुरुष है, तो पर्याय बदलेगी कि बालक से वह युवान हुआ, मगर जिसकी दृष्टि में पुरुष है वो स्त्री नहीं है, वो पुरुष है। तो जवान होने पर भी वहां पर वो नया कुछ भी नहीं दिखेगा कि जो पुरुष पहले वही तो ये है, पुरुष है। और युवान से फिर वृद्ध हो तो भी पुरुष है। ये तीनों अवस्था में एक को देखने वाली दृष्टि ज्ञानी को सदा काल जागृति है। ये तो तीन तो पर्याय कहने में आती है भगवान, ये तो ज्ञान का जानना 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 तो प्रति समय हो रहा है। नए नए ज्ञेय, नए नए ज्ञेय ज्ञान में जानने में आए। हे ज्ञान दीपक, ऐसी दशा आए कि वर्तमान में ज्ञान की पर्याय में ये जो मनुष्य भव, ये पुरुष का देह, ये स्त्री का देह, ये जो मनुष्य का देह जो जानने में आ रहा है, अगले समय ये ज्ञेय ज्ञान में न जानने में आए और कोई नया देह जानने में आए, तो भी तुम्हारे अंतर में ऐसा न्यायक ध्रुव टंकोत्कीर्ण हो कि फिर वहां मरना नहीं होगा, मृत्यु नहीं, अमृत है वहां तो। क्योंकि ध्रुव का लक्ष्य है न, वो ज्ञान के पर्याय के परिणमन में वो ध्रुव का दर्शन की मैं त्रिकाल टिक कर रहने वाला, वो मैं त्रिकाल टिक कर रहने वाला। पर्याय पर्याय में वहां टंकोत्कीर्ण होता है, द्रव्य द्रव्य में टंकोत्कीर्ण नहीं हुआ। ये द्रव्य जो टंकोत्कीर्ण हुआ वह पर्याय में टंकोत्कीर्ण हुआ, और पर्याय में जो द्रव्य टंकोत्कीर्ण हुआ, ऐसा द्रव्य में तो कुछ भी नहीं होता। द्रव्य तो ध्रुव है, मगर वो ध्रुव द्रव्य श्रद्धा में ऐसे स्थापित हुआ है, वो दृढ़ता ऐसी श्रद्धा में आए। जैसे अनुभव वाले विषयों में जैसे श्रद्धा आती है ना भगवान, जिसका अनुभव है उसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा, वो अनुभव हुआ, सोचना नहीं पड़ता। ऐसे जैसे शब्द कान में पड़ते ही, लकड़ी शब्द कान में पड़ते ही कि वो समझ में आ जाता है कि लकड़ी, लोहा, लोहा शब्द कान में पड़ते ही वो लोहे का भाव जैसे पूरा समझ में आ जाता है। अग्नि शब्द कान में पड़े कि अरे जो जला दे, जो जला दे वह अग्नि, अग्नि शब्द कान में पड़ते ही जैसे तुम्हारे अंतर में वो अग्नि का भाव समझ में आ जाता है। अग्नि, बिजली शब्द कान में पड़ते ही वो बिजली का भाव समझ में आ जाता है। शब्द कोई भी तुम्हारे कान में पड़े जैसे उसका भाव समझ में आता है, वो भाव जो अंतर में पड़ा है। ऐसे ही अनुभूति को उपलब्ध ज्ञानी हो, उस ज्ञानी को तो ये त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव ये शब्द कान में पड़ते ही वो भाव समझ में आता है। मगर इन पदार्थों का तो भूतकाल में अनुभव है न। अज्ञानी को ये लकड़ी का, लोहे का, अग्नि का, बिजली का, ये सब पदार्थ का अनुभव है, मगर त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव का तो अनुभव नहीं हुआ, तो वो शब्द सुनते ही भाव कैसे समझ में आए। उसमें भी वो भाव समझ में आता है, क्योंकि अज्ञान की भूमिका में
निर्णय करके, अनुमान से निर्णय करके, पहले शुरुआत यहां से होती है। अनुमान से निर्णय करके प्रयोग से वह घटित होता है। ये प्रयोग से अनुभव तो यहाँ साक्षात अनुभव है, क्योंकि अनुभव प्रमाण भगवान आत्मा है। अनुभव नहीं है ऐसा नहीं। जब तुम्हारे अंतर में ऐसा तत्व विचार होगा कि ये जो जानना 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 ये हो रहा है, ये से पहले तो अभी पहचान नहीं हुई, अभी तो ये विकल्प से ये जानना 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 ये विचार चल रहा है। मगर उसमें भी विकल्प का स्वरूप जो आकुलतामय और ज्ञान के कार्य को देखना कि ज्ञान का कार्य जो हो रहा है, इस ज्ञान के कार्य में कोई विकल्प नहीं है। इस ज्ञान के कार्य में जो ज्ञान के परिणमन में वो जो रचना हो रही है, भगवान आत्मा, इसलिए यहाँ जो ज्ञान ज्ञान और ज्ञान की तरंग ही उठती दिखेगी, विकल्प की तरंग नहीं। यहाँ पर ऐसे देह के परमाणु ये है, मगर अंतर में चैतन्य की ध्रुवता भगवान, ये चैतन्य की ध्रुवता, ये चैतन्य की नित्यता ऐसी तरंग जैसे सागर में उछलती हो ने, वहां पर सागर की तरंग उछली और वहां जहाज है, तो जहाज भी वहां होने पर भी सागर की तरंग उछलती उछलती वो जा रही है। उसको उसका काम क्या है? ऐसा उसका काम क्या है कि जहाज को वहां पर यात्रा कराना, ये यात्रा कराने का काम सागर की तरंग का नहीं है। सागर की तरंग को तो विकल्प भी नहीं है। सागर की तरंग की यात्रा क्या है? सागर की तरंग की यात्रा है कि वो किनारे पर जा रही है। तरंग को तो कोई लेना देना नहीं है जहाज के साथ में। तरंग का कार्य ये है कि वो किनारे की ओर जा रही है। ऐसा अंतर में कि ये ज्ञान की पर्याय वर्तमान में जो पर्याय है ना, ये वर्तमान में ज्ञान की पर्याय केवल ज्ञान के किनारे की ओर जा रही है, और ज्ञान की पर्याय को देह के जहाज से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा देह दूर दिखता है, ऐसा भगवान आत्मा, ये चैतन्य परमात्म तत्व, जिसमें अनंत 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 ऐसे जानने रूप परिणमन होने पर भी जिस ध्रुवता को वो परिणमन स्पर्श नहीं करता, ऐसा गाड़ी का पहिया इतना घूमता होने पर भी ऐसा हो भगवान। गाड़ी का पहिया घूमता है, जमीन को छूता छूता। अब एक एक परमाणु, पहले जो पहिया है वो पहिया जैसे जमीन को छूता हुआ, फिर वो जो भाग पहिए का जो भाग, ऐसा जो पहिया है उसका जो भाग जमीन को छूता है, फिर वो ऊपर आ गया। फिर दूसरा भाग पहिया का वो जो दूसरा परमाणु जमीन को छूता है, फिर ऊपर आ गया। फिर वो कुछ और परमाणु जमीन को छूते हैं, मगर वही के वही परमाणु जमीन को छूते हैं। ऐसा ऐसा वही के वही परमाणु जमीन को छूते हैं। परमाणु वही 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 परमाणु जमीन को छूते, घूमते घूम करके आते, एक चक्र काट करके आते। ऐसा ये जो चक्र काट करके आते हैं, ये 84 के चक्र काटे ने, मगर सम्यक दृष्टि को एक समय के लिए भी ये विकल्प नहीं है कि इसमें कुछ और हो सकता है क्या, कि इतने पहिए के परमाणु, वो जो है ना टायर के परमाणु, गाड़ी का टायर, वो जमीन को छूता छूता होने पर भी जिसने एक बार भी स्पर्श ना नहीं किए, ऐसी बीच में जो धुरी है, वो पहिए में वो जो बीच में धुरी है, वो ध्रुव की धुरी ऐसा है। ऐसे वो चैतन्य की ध्रुवता जिसका जन्म नहीं मरण नहीं, ऐसा मैं भगवान आत्मा। इसलिए तुम्हें जब जग देखे, विश्व दिखे कि जग में क्या है, कि जग में चैतन्य है। जग में रचना किसकी है, विश्व में क्या है, कि विश्व में चैतन्य है। ऐसा चैतन्य की रचना भगवान, ये त्रिकाल ध्रुव की धुरी, ये परिणमन होता होने पर भी जिसकी श्रद्धा में ये स्थापित हुआ, वो तो अनंत सिद्धों से बातें करता है। अनंत सिद्धों से बातें करता है भगवान, क्योंकि यहाँ पर्याय में ये ध्रुव, ये ध्रुव न्यायक देव, ये ध्रुव
जानना जानना जानना, ये जानना वो ज्ञेयों को जानना 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 होता है। नई नई पर्याय हो, पहिए का परमाणु जो है ना, वो टायर का परमाणु जो है ना भगवान, वो टायर का परमाणु वो जमीन को वहां पर छूता है, ऐसे छूता है, मगर छूता हुआ भी वो अछूता है। मगर वहां पर उसकी ओर उसका मुख गया ने, वो टायर जमीन की ओर जो गया उस समय मुख तो गया ने, ऐसा हो, उसकी ओर मुख तो गया ने। तो वहां पर ये ध्रुव, उसका ध्रुव का भाव, कि जो वो पहिया जमीन की ओर गया, मगर जमीन की जो मिट्टी है, वो मिट्टी है, वो मिट्टी में है, वो पहिए में नहीं है। वो मिट्टी मिट्टी में है, पहिया पहिया है और मिट्टी मिट्टी है। वो मिट्टी के परमाणु और ये पहिए के परमाणु, ये दोनों परमाणु स्वतंत्र है। ये स्वतंत्रता वो मिट्टी के परमाणु है, जहां उसका मुख गया जमीन की ओर, वो टायर का मुख जमीन की ओर गया, मगर मिट्टी टायर में मिली नहीं है। ऐसा लगे कि अरे चिपक गई, मगर पानी डालो धुल जाती, वो मिली नहीं है। वो ज्ञान की पर्याय ज्ञेय के सन्मुख होती है, तब ज्ञान की पर्याय में ज्ञेय प्रतिबिंबित होता है, मगर ज्ञेय मिला नहीं है। वो धूल टायर के अंदर मिली नहीं है, ज्ञेय ज्ञान की पर्याय में मिला नहीं है। तो दो बात ऐसी है कि वो टायर में वहां जो बीच में जो वहां पर धुरी है, वो धुरी वो धुरी है, वो धुरी जो है वो बीच में है ना, तो वो मिट्टी के परमाणु को तो छूती नहीं है। पहली बात, मिट्टी के परमाणु को तो धुरी छूती नहीं है, मगर जो टायर घूम रहा है और मिट्टी के निकट जा रहा है, मिट्टी में मिल नहीं रहा, जो टायर घूम रहा है और मिट्टी के निकट जा रहा है, उस टायर को भी जो धुरी नहीं छूती। बात यह है कि जो ज्ञान त्रिकाल ध्रुव चैतन्य, ये ध्रुव का भाव ये है कि देह रूपी मिट्टी तो पर, मगर ज्ञान की एक समय की पर्याय, ये जो जानना जानना ये परिणमन होता है ना, ये टायर की तरह जो ये परिणमन होता है, ऐसा समझने के लिए ये परिणमन होता है ज्ञान का, जानना जानना जानना। उस परिणमन में भी जो अलिप्त रहता है, आ ऐसा ध्रुव न्यायक देव, ऐसा यही मैं हूं भगवान। हाँ, यस, हाँ 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 हाँ। श्रद्धा का टंकोत्कीर्ण होना भगवान, ये कि ज्ञान की पर्याय का परिणमन होता हो, फिर तुम्हें नजर नहीं घुमानी है कि मैं तो मिट्टी को, हाँ भगवान, मैं तो मिट्टी को नफरत करता हूं, मैं तो टायर को नफरत करता हूं। नहीं, इसको समझ ये आई कि ये धुरी जो है वो मिट्टी को छूती नहीं है, रोड को भी छूती नहीं है, ऐसा हो, और टायर को भी छूती नहीं है। वो ध्रुव है, वो टिक कर रहती है। वो अपनी सत्ता को छोड़ करके एक इंच भी कहीं दूर नहीं गई है। एक इंच क्या, थोड़ी भी दूर नहीं गई टायर के पास में वो धुरी, ऐसा है। हाँ हाँ हाँ, उसका वहां पर वो ध्रुव का, इसलिए जगत में ये सब परिणमन होता होने पर भी ये दृष्टि ऐसी तुम्हें प्रकट हो भगवान। हे ज्ञान दीपक, तुम्हें ये दृष्टि प्रकट हो भगवान। हे तीन लोक के नाथ, तू ध्रुव है, तू ध्रुव परमात्मा है। हाँ हाँ हाँ। ऐसा ध्रुव वो तो कहाँ हाजिर होता है, ऐसा हो। हाँ हाँ हाँ। ज्ञान की पर्याय ज्ञेय को जानती हो तो ऐसी उपस्थित है न, तुम्हारी प्रेजेंट है न। तुम कहाँ हो, तुम यहाँ हो कि नहीं, तुम मेरी बात को सुनते हो कि नहीं, तुम्हारा ध्यान मेरी ओर है कि नहीं। तो जब तुम हाँ कि हम सुन रहे हैं, हम जान रहे हैं, हमारा ध्यान आपकी ओर है, उस समय भी वो उन्मुख हुआ ना, उन्मुख,
कि वाणी को सुनने के लिए वाणी के उन्मुख हुआ, शब्द को सुनने के लिए ये ज्ञान तुम्हारा ये उन्मुख हुआ, सन्मुख हुआ। ज्ञान किसके सन्मुख हुआ? कि वाणी की ओर। मगर अंतर में ये जागृति की जो ध्रुव है, वो ध्रुव किसी के सन्मुख होता ही नहीं है। ऐसा हो, क्योंकि ध्रुव का तो मुख ही नहीं है। वो तो वहां पर ध्रुव घन पिंड है, वो मुख वाला थोड़ी है। जो मुख वाला है उसका तो ध्यान पूरब की ओर जिसका मुख है, पश्चिम की ओर जिसका मुख है। ऐसा हो। हाँ हाँ हाँ। और गोल लड्डू जैसे पड़ा हो ना, गोल लड्डू, और उसको तुम उसके बारे में कहो कि ये किसके सन्मुख है, पूरब के सन्मुख या पश्चिम के सन्मुख, कि वो मिठास से भरपूर है। ऐसा में न्यायक देव, ये ध्यान तुम कहते हो ना, विकल्प वाला हुआ, विकल्प वाला तो मैं नहीं होता चलो, मगर विकल्प की ओर मेरा ज्ञान ये बहुत जाता है, उपयोग बहुत विकल्प की ओर जाता है। विकल्प की ओर ये और गया ने, ये पूरब की ओर मेरा उपयोग गया, पश्चिम की ओर मेरा उपयोग गया, राग की ओर मेरा उपयोग गया, द्वेष की ओर मेरा उपयोग गया। ये उपयोग गया, ये तो मुख, ये उपयोग तो मुख है जो गया। मैं वो मुख वाला उपयोग नहीं, मैं तो चैतन्य ध्रुव हूं जो किसी की ओर मुख नहीं कर सकता, ऐसा जिसका स्वभाव है। ये घन, ये न्यायक, आ, भगवान ये ध्रुव न्यायक प्रभु, ये प्रत्येक आत्मा हो भगवान, एक तुम ध्रुव हो, ऐसा ध्रुव। हाँ हाँ, ऐसी ध्रुव की चैतन्य 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 की जहां मस्ती है, मगर मस्ती में जो मस्त नहीं है वह भगवान आत्मा। हाँ? मस्ती में मस्त नहीं है, जो अपनी अस्थि में मस्त है। हाँ हाँ हाँ। मस्ती में मस्त हो तो मस्ती न रहे, क्योंकि मस्ती है ये तो पर्याय है। मस्ती है ना कि आज तो ये मस्ती बहुत है, वो तो पर्याय है। मस्ती में जो मस्त हुआ वो मस्ती में नहीं रहता। जो अस्थि में मस्त है उसका नाम मस्ती है। अस्थि वो त्रिकाल ध्रुव, और मस्ती माने ध्रुव के आश्रय से प्रकट होने वाली अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय भगवान। ऐसा कैसी, कैसे निश्चिंता तुम्हारा तो भगवान। ये मोक्ष हो गया। अरे मोक्ष क्या, तुम तो मोक्ष में भी उन्मुख होते हो, यह तो ध्रुव है बस। ऐसा है। हाँ हाँ हाँ। भगवान, हाँ हाँ, ये चैतन्य, चैतन्य की ये आज ये पुकार जो सुनी, ये पुकार भगवान तुम सुनते हो न, मगर अंतर में वो जो भाव से भिग करके, भीगने का भाव क्या, भीगने का भाव कि ये देह की और अब ध्यान नहीं। ध्रुव 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 न्यायक, तुम तब समझोगे। इसलिए तो ऐसा चाहिए, ऐसा भी ऐसा चाहिए जो इससे समझ सके हो, इससे समझ सके। तुम मुझे समझ सको भगवान। इसलिए तो कहता हूँ ढूंढता हूँ, ऐसा ढूंढता हूँ मैं ऐसे को जो मुझे समझ सके। मुझे तब तुम समझोगे, वरना तुम्हें ऐसा लगेगा ये व्यर्थ की, ये क्या न्यायक न्यायक ध्रुव ध्रुव। मगर तुम तब समझोगे जब तुम्हारी पर्याय न्यायक में डुबकी लगाए, तुम्हारी पर्याय उस ध्रुव की स्पर्शना करे, और अंतर में वो आह्लाद स्वरूप आनंद को भोग करके वो मस्त हो जाए, तब तुम्हें समझ में आएगा कि ध्रुव की मस्ती क्या है। जब तुम्हारे अंतर में अनंत अनंत विकल्प हो, अनंत विकल्प, इसलिए लोकालोक को मैं जानूंगा। आज तो मैं राग द्वेष करता हूं, मगर राग द्वेष तो मेरा स्वरूप नहीं है। मैं राग द्वेष करने वाला नहीं हूं भगवान, मैं राग द्वेष करने वाला नहीं। मैं अनंत काल तक संसार में भटकने वाला हूं, नहीं हूं। मैं तो अनंत काल तक लोक के अग्रभाग में, अनंत काल तक केवल ज्ञान में जानने वाला मैं हूं, ऐसी मान्यता मिथ्यात्व है। ऐसा हो।
मैं अनंत काल तक विकल्प करूँ ये नहीं, मैं अनंत काल तक केवल ज्ञान में लोकालोक को जानूंगा। ये मान्यता मिथ्यात्व है। लोकालोक को जानने वाला वह केवल ज्ञान है, वो पर्याय है। और मैं तो त्रिकाल ध्रुव हूँ, जो लोकालोक को जानता नहीं है, जिसका आश्रय लेने से पर्याय में लोकालोक जानने में आता है। पर्याय में लोकालोक जानने में आता है, जिसके आश्रय से वह त्रिकाल ध्रुव में हूँ। ऐसा ध्रुव भगवान। हाँ, चैतन्य, 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 ऐसा ध्रुव। हाँ? एक ध्रुव न्यायक देव, ऐसी अंतर से श्रद्धा का जोर। पर्याय में परिवर्तन हो उसका विरोध नहीं करता। पर्याय में परिवर्तन हो उसका विरोध क्यों करता है? मगर पर्याय की मृत्यु होती है, यह समझ जिसके अंतर में है। ऐसा हो, पर्याय की मृत्यु होती है, यह समझ जिसके अंतर में है, वो पर्याय को, अब पर्याय को क्यों ग्रहण करे, पर्याय का आश्रय क्यों ले? जानबूझ करके आत्महत्या कौन करे? ऐसा जिसे महिमा जगी ने, न्यायक की ध्रुव की महिमा जगी। हाँ, ये चैतन्य की मस्ती ऐसे। वन विहारी संत भावलिंगी संत वन में विचरण करते हुए तुम्हें दिखाई देंगे ने, हैं? वन में विचरण करते हुए भावलिंगी संत वन में नहीं, वे तो ज्ञान में विचरण करते हैं। मगर विचरण ज्ञान में करते हैं ऐसा मानते हैं कि कौन सा ज्ञान? पर्याय वाला ज्ञान नहीं, ध्रुव। ध्रुव, वे तो ध्रुव के वासी है। ऐसा है भगवान। आ, 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 ऐसा ध्रुव न्यायक देव, ये ध्रुव न्यायक देव, ये मैं हूं। ये ध्रुवता की रुचि, ये रुचि उत्पन्न होगी, मगर अंतर में सम्यक दृष्टि को, यही तो मैं त्रिकाल हूं। ऐसा हो, नया हुआ सम्यक दर्शन जब प्रकट हुआ, अब मैं पहले जैसा नहीं, अब मैं धार्मिक हो गया। धर्म हुआ न, धर्म हुआ कि अतीन्द्रिय आनंद पर्याय में ऐसा प्रकट हुआ। वह धर्म सच्चा धर्म है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से धर्म होता है। पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद उछलता है, मगर मैं धार्मिक हुआ, ये ज्ञानी की श्रद्धा नहीं है। क्योंकि हुआ, हुआ यहां तो ध्रुव हूं, ये ध्रुव हूं। हुआ क्या? ऐसा अज्ञानी को तो वो धर्म तो दूर, अभी तो ये तो द्रव्य के आश्रय से, ध्रुव के आश्रय से प्रकट होने वाला धर्म तो दूर। अभी तो ऐसा कि मैंने अपने जीवन में इतना धर्म किया, पूर्व भव में इतना धर्म किया होगा ने, ऐसे ऐसे लोग भी धनपति हो जाते। कोई बुद्धि नहीं, कोई शरीर में शक्ति नहीं, ऐसे बुद्धू लोग भी कितने धनपति हो जाते, करोड़पति हो जाते। कि अरे इस भाव में तो कोई मेहनत, मगर मेहनत करने से थोड़ी, मेहनत करने से रुपये थोड़ी मिलते हैं। वो तो पिछले भाव में कोई ऐसा धर्म किया होगा ने, इतना धर्म किया होगा कि रुपये मिले। ये ऐसा मानने वाले मिथ्या दृष्टि। भूतकाल में इतना धर्म किया होगा तो रुपये इस भाव में मिले। धर्म का फल ऐसा है। धर्म के फल में तो स्वर्ग नहीं मिलता हो, धर्म के फल में स्वर्ग नहीं मिलता। धर्म के फल में पुण्य भी नहीं मिलता। वितराग परिणति प्रकट हुई ने, इसलिए कहा श्रेणिक राजा की वितराग परिणति जो प्रकट है, वो वितराग परिणति के कारण तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य नहीं बनता, वो तो राग से बनता है। धर्म वितरागता है, वितरागता से पुण्य नहीं बनता है, वितरागता से पुण्य नहीं बनता। तो वितरागता से जो पुण्य नहीं बनता तो पाप कैसे मिलेगा? धन क्या है, रुपये क्या है? ये धन, धन तो परिग्रह है ना, धन परिग्रह है। और परिग्रह क्या है? परिग्रह पाप है। पूर्व भव में इतना धर्म किया होगा कि अभी पाप मिला, ऐसा मानना पड़ेगा।
धर्म करने से पाप मिलता है। यहाँ तो ये कहते हैं धर्म करने से पुण्य नहीं मिलता, धर्म का फल तो मुक्ति है, वितरागता है। ऐसा तो धर्म 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 करने वाला में, अब तो द्रव्य के आश्रय से धर्म होता है, ये धर्म सच्चा, और वे सच्चे धार्मिक है द्रव्य के आश्रय से। जिसको धर्म प्रकट हुआ वे धार्मिक है, मगर धार्मिक वह नहीं हो सकते जो स्वयं को धार्मिक मानते हो। धार्मिक मानने वाला धार्मिक नहीं है, ध्रुव मानने वाला धार्मिक है। ऐसा है भगवान। हाँ हाँ हाँ, ये तो अंदर से खदान में से अंदर से जैसे निकले ने, ऐसा हीरा निकले, ऐसे ही तुम्हें अंतर में लगे, अरे क्या ऐसा स्वरूप था। मैं तो जानबूझकर इतने भव बीत गए मेरे, अरे मेरे इतने भव बीत गए, अंदर में मुझे अब बहुत पीड़ा होती है। अनंत अनंत भव मेरे ऐसे बीत गए, ये ध्रुव नहीं, जिस ध्रुव का आश्रय लिया कि अनंत भव उसके बीते नहीं, ये तो मैं पूर्ण, एक समय के लिए हीनता रहेगी नहीं हो। वो पर्याय दृष्टि से जो तुम्हें अंतर में दुख दुख और दुख को भोगना, वो रहता ही नहीं है। पर्याय दृष्टि हो तो दुख हो ना, ऐसा है। और वो कहाँ से उछलता है, वो अंतर में से हो, अतीन्द्रिय आनंद अंतर में से उछलता है। ये अंतर में से अतीन्द्रिय आनंद जिसमें से उछलता हो, ऐसा ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक तू ध्रुव 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 है। तो ज्ञान दीपक नहीं है भगवान, तो प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक है ना। ये प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक ये बैठा है, ये प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक है ना। जब तू देखे कि ज्ञान ये ध्रुव अनादि काल से राग की चदर पर ढंका ही नहीं, पर्याय के आवरण से, पर्याय के आवरण से हो, ज्ञान के जानने जानने रूप प्रवाह, ये पर्याय के आवरण पर जो ध्रुव ढंका नहीं है, और जो ध्रुव त्रिकाल प्रत्यक्ष है। पर्याय तो एक समय के लिए, एक भी समय ऐसा नहीं कि जब पर्याय नहीं होगी, ऐसा एक भी समय ऐसा नहीं कि जहां पर्याय नहीं हो। और पर्याय के कारण ध्रुव ढकता हो तो कभी प्रत्यक्ष दिखेगा ही नहीं, अनंत काल तक पर्याय तो रहेगी न। वो पर्याय अनंत काल तक रहेगी, तो भूतकाल में भी पर्याय थी न, अनंत पर्याय भी थी, मगर वो त्रिकाल ध्रुव प्रत्यक्ष क्यों दिखाई दिया। भूतकाल में तो थोड़ा ढंका हुआ दिखाई देना चाहिए, क्योंकि वो जो पर्याय में विकार में जो वो ध्रुव के ऊपर, वो पर्याय का आवरण ध्रुव के ऊपर नहीं है, ध्रुव तो उस पर्याय से अलग ही है, क्योंकि स्वभाव है नित्य और पर्याय है अनित्य, वो स्वभाव के निकट जा करके ऐसा ये ध्रुव भगवान आत्मा, ये ध्रुव का भाव है भगवान। ये ध्रुव, ऐसा ध्रुव पर्याय में ढंकता नहीं है, ये ढंक सके नहीं, उसका स्वभाव ऐसा है, ऐसी महिमा, स्वरूप की महिमा ऐसी है। पर्याय का आश्रय क्यों लेगा, तो पर्याय का आश्रय ले, ये पर्याय जो उत्पन्न होती है, ये पर्याय, ये देह के परमाणु, ये पर्याय, उसकी पकड़, मरता व्यक्ति है न, डूबता व्यक्ति है वो, ऐसा पर्याय की पकड़, मौत आती है तब ऐसा होता है। चक्रवर्ती का जो वैभव, यानी जैसे अनुभूति हुई, अनुभूति से जो चैतन्य महल के वासी, ऐसे परम ज्ञान दीपक भगवान आत्मा, ऐसे संत हो। चक्रवर्ती के वैभव को कहते हैं सूखा हुआ, जैसे तिनका हो ने, तणखलू जेवी रीते सुकाई गेलू तणखलू जेम પડ્યું હોય, सूखा तिनका जैसे पड़ा हो। चक्रवर्ती की 6 खंड की संपत्ति को सूखा तिनका देखते हैं, मगर मिथ्यात्व के साथ मरने वाला चक्रवर्ती वो संपत्ति को पकड़ना चाहता है। जैसे डूबता हो ना, कोई सागर में डूबता हो और वहां कोई न मिले, तो एक कहते हैं ना, डूबे को तिनके का सहारा, वो तिनका पकड़ने जाता है।
मगर कोई तिनका पकड़कर सागर में डूबने से बच सकता है? ऐसा है। ध्रुव का आश्रय हो तो सागर में डूबने से बचा जा सकता है। भगवान ये ध्रुव ऐसे अनंत विकल्प है जैसे हो। ऐसा है, आगे जाता ही नहीं है वहां तो। ऐसा ध्रुव अब कोई नहीं है, बस ऐसा ध्रुव, ध्रुव का दर्शन हो। अनंत काल तक अब कुछ भी नहीं। ऐसा सम्यक दर्शन ऐसा है भगवान, ये सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन के बिना तुम्हारा देह नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा। भले दुनिया उसे जाने या न जाने, दुनिया तुम्हें पहचाने या नहीं पहचाने, तुम ज्ञान दीपक हुए, तुम्हारा चुनाव हुआ न भगवान। सम्यक दर्शन के बिना देह नहीं छूटेगा। अंतर में चैतन्य की मस्ती आनंद का भोग है, यही तुम्हारी पहचान है, तुम सम्यक दृष्टि हो। कागज पर लिखने से कोई सम्यक दृष्टि होता है? थोड़े पुस्तकों में तुम्हारा नाम लिख दे और सम्यक दृष्टि ये हो गए, ये लिखने से कोई सम्यक दृष्टि होता है? अरे तुम्हारी पर्याय में ध्रुव टंकोत्कीर्ण हो गया, फिर कहाँ कागज पर लिखना है, कहाँ पत्थर पर लिखना है, कहाँ 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 छपवाना। अब तुम्हारी पर्याय पर्याय गवाह है। ऐसे हो, पुराने पुराने शास्त्र मिलते हैं ना, ये पुराने शास्त्र प्रमाण है। ऐसे इतने हजार बरस पुराने शास्त्र, इतने हजार बरस पुराने ज्ञानी के वचन है, वो वचन इस कागज पर लिखे हुए ये प्रमाण है। कैसे स्वीकार होता है? और क्या प्रमाण चाहिए? बस ऑथेंटिक हो गया ये। यहाँ तो ये कि तुम्हारी जो पर्याय, उस पर्याय में अनादि अनंत ध्रुव टंकोत्कीर्ण हुआ, अब कौन सा प्रमाण चाहिए? यही प्रमाण हो, यही प्रमाण। हाँ 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 हाँ, कुछ भी नहीं। हाँ 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 हाँ। कोई कहे न तुम्हारा मौन नहीं है आज, तुम बोलते हो आज, तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारा मौन नहीं है, तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारा मौन नहीं है, और तुम प्रमाण देने मत जाना, नहीं मेरा मौन है। वो प्रमाण देने गए कि तुम्हारा वो मौन टूट गया, वो तुमने ये प्रमाण दे दिया, उसकी बात का प्रमाण दे दिया। ऐसा, ऐसा है। हाँ हाँ। दुनिया तुम्हें कहे कि तुम इतने विकल्प वाले हो, इतने रागी द्वेषी हो, और तुम ये मत कहना कि मैं रागी द्वेषी नहीं, ये प्रमाण दे दिया तुमने कि रागी द्वेषी तुम हो। तुम तो उस समय ध्रुव को देखो कि यही प्रमाण है। ध्रुव को देखा ना तुमने, ये प्रमाण है कि वो बात झूठी है। पर्याय में जो विकार है वो विकार, ध्रुव को तो छूते नहीं, ये ध्रुव, वो विकार तो उड़ता तिनका है। विकार को उड़ता तिनका देखा भगवान। जब ऐसी दशा प्रकट हो, हे ज्ञान दीपक, ये ध्रुवता, ये चैतन्य की ध्रुवता, जहां जहां ये विकल्प उत्पन्न होते तुम्हें दिखे, वहां तुम्हें अशांति, आकुलता, व्याकुलता ऐसा दिखाई दे। सम्यक दृष्टि, एक समय के लिए वो जो ध्रुव का भाव जो अंतर में समझ में आया ना भगवान, ये तुम्हारी बात है भगवान, ये तुम्हारी बात है हो। इसके लिए ये विकल्प भी आता है ना, ऐसा ऐसा। ऐसा है, ऐसा है। ये स्वरूप की जागृति ऐसा है। कहा कहा ये ऐसा निकलता उतना है ना, कितना खेद होता है ऐसा, ऐसा करके खेद होता है। बच्चा है ना, बच्चा झगड़ता है ना, ऐसा दृश्य स्मरण में आया कि बच्चा है, वो बच्चा झगड़ता है, वो झगड़ने जाता है ना, तो ऐसा माँ उसकी पिटाई करती है, खींचती है ना,
घिसट करके बच्चा उसको, उसके मित्र को जो अभी शत्रु बन गया, मित्र को शत्रु बनने में देर कहाँ लगती है, राग का द्वेष से रूपांतरण होने में देर कहाँ लगती है, ऐसा। और माँ जैसे खींच करके लेके आती हो ने, ऐसा कि छोड़ तू चल, और बच्चा उसके शत्रु की ओर जा रहा है, जो मित्र शत्रु हो गया उसको, माँ मुझे छोड़ दे, मैं उसको, माँ घिसट करके लेकर के आती है, जिसे घिसट करके लेके आती है ना, ऐसा हो, घिसट कर लेके आती है, ऐसा विकल्प आता था। आज ऐसा विकल्प आता था कि घिसट कर लेके आती है, ऐसे ज्ञान दीपक को, ऐसे एक एक ज्ञान दीपक को घिसट कर ध्रुव में लेके आना है, घुस तेरे ध्रुव घर में तू घुस, भगवान तू कहाँ फंसता है उधर, तू ऐसा घिसट कर लेकर के आने का भाव आया, ऐसा ऐसा भाव आया कि ध्रुव ध्रुव और ध्रुव में घिसट करके ज्ञान दीपक को लेकर आओ, ऐसा हो भगवान, मगर ध्रुव को घिसट कर लेकर के आओ, ये जो भाव हो, ये पर्याय, ये विकल्प है ना, विकल्प, राग और द्वेष के विकल्प, वो तो पर में, राग और द्वेष के विकल्प तो पर में, मगर ये ज्ञान की पर्याय को घिसट करके मैं ध्रुव में लेकर के आऊं, ये विकल्प भी जहां न रहे, इसे भी जो कमजोरी मानता है कि ज्ञान की पर्याय को मैं पर से हटाकर अपने में लाऊं, इसे भी कमजोरी समझता है, क्योंकि ये पर्याय की ओर ध्यान गया है, माँ की ओर नहीं। माँ तो माँ है, आत्मा, ये ध्रुव है, ये ध्रुव माँ है, बाकी की माँ तो कहने की माँ है, वो तो चमड़ा है, मांस है, ऐसा है, वो माँ है, जग में तो एक ही माँ है, वो ध्रुव न्यायक देव, ऐसा हो, क्योंकि वो तो परंपरा है ना, एक माँ की फिर दूसरी माँ, उसके परंपरा में और परंपरा से माँ के माँ के माँ के ऐसे वंशज होंगे, ऐसे। यहाँ तो कोई उसका ऊपर नहीं, कोई उसके नीचे नहीं, एक ही माँ, ये ध्रुव आत्मा है भगवान। ये तो ऐसा है ना, शरीर ऐसा साथ नहीं देता है ना, मेरा भी नहीं देता, तुम्हारा भी नहीं देता है ना, वरना तो ऐसी भावना है कि बस यही चैतन्य की पुकार में ही, जब तक ये भोग और राग द्वेष के विकल्प, ये संसार के पंचेंद्रिय के विषय में उलझना हो, फिर उससे बेहतर ये चैतन्य की पुकार क्यों नहीं, ऐसा। इसके लिए कहा ने, सुनो, 1 घंटे का मर्यादा में नियम मत करो, 2 घंटे 4 घंटे सुनो, जितना चैतन्य चैतन्य, बस विचार करो, व्यर्थ में वो समय गवाओगे, नहीं तो व्यर्थ में समय गवाओगे, ऐसा समय व्यर्थ में गवाओगे। इसके लिए ऐसा है, ऐसा है, बस ऐसा स्वरूप, समय क्यों गवाना, उसकी ओर, पर की ओर ध्यान, इसके लिए ऐसा जो भी पर का काम होता है, पर में समय, एक समय भी गवाए बिना, पर की क्रिया पर में होती है, जड़ का कार्य जड़ में होता है, आत्मा को उसके उपयोग की जब जरूरत नहीं, तो उपयोग पर के विषयों में भटक कर क्यों व्यर्थ में बर्बाद हो ये समय। एक चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये ध्रुव का जोर भगवान, ज्ञान की जानने जानने रूप परिणमित होती ये पर्याय, जिस ज्ञान में ही जिसने जगत को देखा है, ज्ञान में जगत को देखा कि ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान ही जगत है। कौन से जगत में तुम रहते हो, जहां तुम रहते हो उस जगत में क्या है, ये ध्रुव है, ध्रुव है भगवान, जगत में ध्रुव है। कैसा लगे, एक प्रेमी है न, प्रेमिका उसे छोड़ करके चली गई, छोड़ करके चली गई, मगर प्रेमी ने वादा किया है
कि तू जा, तो छोड़ करके जा रही है, जा, मगर तू कभी भी आएगी नहीं, तेरे इंतजार में मैं यहां बैठूंगा, ऐसा बैठा रहूंगा तेरे इंतजार में, और तुझे यहीं पर ही आना होगा, ऐसा हो। और वो प्रेमी 1 साल तक नहीं हो, 1 साल नहीं, पूरी जिंदगी भर हो, पूरी जिंदगी भर कंवारा रहे, शादी न करे, और उस प्रेमिका के लिए इंतजार करे, और वो वहीं पर ही रहे हो, उस गांव में से नहीं, उस घर में से भी बाहर न निकले, कि यही तेरा इंतजार है, तुझे कभी भी आना हो यहाँ आना। उसको कैसा कहते, ये कैसा दीवाना है, वहीं पर ही स्थिर रह करके एक भव उसने ऐसे बिता दिया, अपनी जगह से हिला नहीं हो। और विचार करो, अनंत भव हो, अनंत भव बीतने पर भी जो ध्रुव अपने में ही रहा, कि जब भी पर्याय आएगी तब मेरे पास आएगी, मैं तो यही बैठा हूं, ऐसा हो ध्रुव। वो प्रेमी तो विकल्प से दुखी होकर के बैठा है, दुखी होकर बैठा है, कि जब भी तू आएगी तब आएगी, मैं तेरे इंतजार में हूं, तब मैं सुखी होऊंगा। यहां तो ध्रुव ये कि पर्याय आए या न आए, मैं त्रिकाल आनंद स्वरूप हूं, ऐसी ध्रुव की स्थिरता हो। मैं यही हूं, इसके लिए मैं यही हूं, मैं पर्याय नहीं, मैं द्रव्य हूं, मैं ध्रुव हूं। हाँ 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 हाँ, वो इंतजार नहीं करता, ऐसा हो। अब कभी भी तुम किसी का इंतजार करते हो ना, कि पति गया है बाहर, अभी घर पर नहीं आया है, कब आएगा, आएगा तब खाना पीना होगा। पत्नी गई है बाजार में शॉपिंग करने के लिए, ऐसा वही दो ही काम होते हैं, पति कमाता है, पत्नी शॉपिंग करती है, कि कब आएगी कब आएगी। कभी भी किसी का इंतजार करना हो ना, तो इंतजार के काल में तुम्हें ये विचार आए ना, मैं किसी का इंतजार करने वाला नहीं, क्योंकि शुद्ध पर्याय का जो ध्रुव इंतजार नहीं करता, ये ध्रुव भगवान मैं हूं, ऐसा हो। ध्रुव भगवान मैं हूं, ये जब तुम्हारे अंतर में तत्व विचार चलेगा, हे ज्ञान दीपक, तुम्हारा जीवन फिर ये परमाणु को बेर बिखेर होने में तुम्हें ध्रुव बेर बिखेर होता नहीं दिखेगा, भगवान। आ, ये कहाँ 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 ये मिट्टी बेर बिखेर होगी, हाँ 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 हाँ, मगर ध्रुव तो बिखेरता नहीं है, ऐसा हो अंदर में, ऐसा बेर बिखेर, ऐसा पूरी तरह से बेर बिखेर हुआ। चोट ऐसी लगे, रास्ते पर जाते हैं, चोट ऐसी लगे हो, एक समय में क्या से क्या हो जाए, गाड़ी में बैठे ऐसी चोट लगे कि पूरा शरीर ऐसा बेर बिखेर, मांस खून उड़ गया, ऐसे ऐसे बेर बिखेर होता हो। और जिसके अंतर में ऐसा ये न्यायक का जोर, कि अनंत गुणाधिपति न्यायक देव, एक ज्ञान श्रद्धा चारित्र ऐसी बैर बिखेर नहीं, वो उसका पिंड घन पिंड जो है वह मैं, और शरीर तो शरीर का काम करे। कहाँ अकस्मात होगा भगवान, अकस्मात होगा ही नहीं। अब अकस्मात कैसा, ये दशा तुम्हें प्रकट होगी। देह का तो अकस्मात होगा ही होगा, देह का तो होगा, मगर तुम्हारे अंतर में ये घूट पियोगे ध्रुव, ध्रुव और ध्रुव की मस्ती होगी। ये देह की क्रिया तो होगी, शरीर बेर बिखेर होगा, बीमारी होगी, कैंसर की गठान होगी, ये सब बीमारियां होगी ना। कैंसर होगा, कोरोना भी होगा, कैंसर भी होगा, ऐसा बुखार आएगा, ऐसा बुखार से शरीर जलता होगा, नाक में से पानी ऐसे बहता होगा, ओ ये नाक में से पानी बहता होगा, रोकने कहाँ जाओगे, ये बैर बिखेर होते हुए ऐसे परमाणुओं का विस्फोट तुम देखते हो। समय सबका आएगा, अभी तुम्हारा नंबर नहीं आया, आगे तुम्हारा नंबर है। आ, 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 ये नंबर तुम्हारा अभी नहीं आया है, अभी नंबर तुम्हारा नहीं, आगे तुम्हारा नंबर है।
एक गाड़ी को एक्सीडेंट होकर के देखा, किसी को कोरोना से मरता हुआ देखा, 2-5 दिन, 2-5 महीने, अभी तुम्हारा नंबर आगे है, ऐसा। मगर तब तुम्हें ये जागृति कि वो जो नंबर मेरा नंबर नहीं है, उसमें मेरा नंबर कब आएगा, कि कभी नहीं आएगा, ऐसा है। हाँ हाँ, कैसा लगता है, कभी नहीं आएगा। एक कोरोना की वैक्सीन तुमने ले ली, कोरोना की वैक्सीन ले ली कि अब तुम्हें जीवन भर कोरोना नहीं हो सकता। कितने सिक्योर्ड स्वयं को महसूस करते हो, एक वैक्सीन। રસી કોરોનાની આમ લઈ લીધી હોય ને, એમ લાગે કે રસી મુકાઈ લીધી, બસ પતી ગયું, કામ થઈ ગયું હવે, જાણે અનંત કાળ સુધી મોક્ષ મળી ગયો હોય ને, એવી રીતે ખુશ થાય, એવી રીતે કે બસ रस्सी मुकावी दीदी। यहाँ तो ये कि ध्रुव की रुचि हुई कि अनंत काल तक वो सिक्योर्ड हो गया, ऐसा अंदर में ऐसा बल आता है, ये द्रव्य का बल। सम्यक दर्शन उसका नाम है। ये सम्यक दृष्टियों का मेला होगा, पंचम काल में मेला होगा सम्यक दृष्टियों का, ऐसा। होंगे होंगे और होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, उसका प्रमाण है, अनुभव प्रमाण है, अनुभव प्रमाण है। हे ज्ञान दीपक, ये चैतन्य परमात्मा है, मगर जागृति रहे। जो भी विकल्प उत्पन्न हुए, वो हुए सो हुए। आज से तुम्हारी शुरुआत ऐसी हो। अब तुम्हारी यात्रा शुरू हो रही है, ध्रुव की मस्ती वाली यात्रा। ध्रुव की नहीं, क्योंकि ध्रुव तो है, मस्ती की शुरुआत होती है ना, ऐसी मस्ती की शुरुआत होती। हाँ, यादों की बारात, ऐसे हो। मैं शादी में नहीं जाता हूँ, मेरे शादी में नहीं जाने की प्रतिज्ञा है, बारात में नहीं जाता। कौन से बारात में नहीं जाता, यादों की बारात में मैं नहीं जाता, ऐसा। यादों की बारात, कौन सी यादों की बारात? अरे मैंने परसों क्रोध किया था, मैंने कल मान किया था, मैंने सुबह माया की थी, मैंने अभी अभी लोभ किया, ये भूतकाल की याद है। भूतकाल में जितने भी पाप हुए, ये पाप भूतकाल के, ये याद है। वो यादों की बारात में मैं नहीं जाता, मेरी प्रतिज्ञा है। मैं यादों की बारात में नहीं जाता, मैं अपने घर में रहता हूँ, बारात में नहीं जाता। ऐसा लगता हो तो मैं वो यादों की बारात। हाँ, फिर तो तुम्हें जहां देखो वहां चैतन्य परमात्मा दिखेगा भगवान। ऐसी चैतन्य परमात्मा की रुचि तुम्हें प्रकट हुई, बस तुम सम्यक दृष्टि हुए। अभी थोड़ा समय ऐसे निकालना होगा, थोड़ा काल बाकी है बस। आ, थोड़ा ऐसा लगेगा, क्योंकि तुम्हारी स्थिति बीच में ऐसे फंसे हो ने, बीच में, बीच में फंसे हो तुम जानवर भी नहीं हो, पेड़ पौधे भी तुम वर्तमान में नहीं हो, और तुम परम कृपालु देव भी नहीं हो। जानवर की भांति तुम नीचे भी नहीं हो, परम कृपालु देव की भांति तुम ऊपर भी नहीं हो, तुम बीच में हो। इसलिए इसलिए तुम्हारे लिए कठिन होगा कि अरे बीच में फंसा हूं, मैं क्या करूं। संसार का भोग तो भोग अब लगता नहीं है, लगता नहीं है, दिखता नहीं, ऐसा नहीं, लगता नहीं है। दिखेगा तो तब जब सम्यक दर्शन होगा, तब दिखेगा ऐसा कि भोग भोग नहीं है संसार। अभी तो कल्पना में ऐसा लगता नहीं। संसार का भोग भोग लगता नहीं है, और आत्मा का भोग अभी भोगा नहीं है। क्या करूं, दोनों के बीच में हूं, दोनों में मैं कहीं नहीं, दोनों में तू कहीं नहीं, दोनों में तू कहीं नहीं। तू संसार में भी नहीं है, तू मुक्ति में भी नहीं है, तू वनस्पति में भी नहीं है। आ हा हा हा, और तू ववाणिया में भी नहीं है। आ
तू एकेंद्रीय में भी नहीं है और तू पंचेंद्रीय में भी नहीं है। तू ध्रुव है, तू बीच में नहीं, ऐसा नहीं। तू ध्रुव है, तू पार है। तू अपने को बीच वाला मत देख, तू अपने को पार देख कि मैं ज्ञायक देव भगवान। फिर तुम्हारा जीवन जैसा हो, प्रत्येक घटना हो तो हो, जगत में कार्य हो तो हो, मगर तुम में नहीं हो रहा ऐसा ध्रुव ज्ञायक देव, ये पर्याय में टंकोत्केड हो गया। अब धूल होगी शास्त्र को पढ़ने की, नित्य क्रम करने की, प्रवचन सुनने की, चैतन्य तत्व विचार करने की, ये धूल थोड़ी है, मगर वो चिपकी नहीं है। अंतर में वितराग परिणति ऐसी झरती है, बरसात होती है। वितराग परिणति की बरसात से वो राग की धूल फिर धुलती जाती है। पुरुषार्थ का बल आएगा कि पत्थर पर धूल धुलती जाएगी, कि परिपूर्ण शुद्धता व्यक्त होगी। टंकोत्केड़, मैं चैतन्य मात्र ज्ञायक देव ही हूं, ये तुम्हारी परिपूर्ण ध्रुवता, ध्रुवता, ध्रुवता। ओ